मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल भाग 7 जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 यानी 6 तक हमने अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 तक देख लें, क्योंकि इस तरह का सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऐसा ही सवाल 25 से 30 ऐसा सवाल पूछा जाता है हर एग्जाम में जो रीजनिंग संबंधी हो, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है संबंधित आकृति चुनिए। यानी इन चित्र को बनाकर ऐसा बनाया गया, इसके बाद इसमें क्या बनाया जाएगा, इस उत्तर आकृति में हमें चुनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो पहले त्रिभुज हमारा था, लेकिन उसके बाद चतुर्भुज बनाया गया। फिर यहाँ पर त्रिभुज है, लेकिन इसके बाद हमें चतुर्भुज बनाया जाएगा। तो कैसा चतुर्भुज हमें त्रिभुज में आएगा, क्या बदलाव किया गया। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, चित्र को ध्यान से देखें, चित्र नंबर 1 को। तो यहाँ पर देखिए अंदर से इसमें घेरा लगाया गया। देखिए अंदर से लगाया गया, यहाँ पर अंदर से घेरा लगाया गया है। और यही चित्र 2 में यहाँ पर बाहर से घेरा लगाया गया है। यहाँ पर बाहर से घेरा दिया गया है। चित्र 1 में अंदर से घेरा लगाया हुआ है और चित्र 2 में बाहर से घेरा लगाया है। त्रिभुज को चतुर्भुज बनाया गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाहर से घेरा लगाया गया है त्रिभुज, लेकिन इसे क्या बना दिया गया, चतुर्भुज आगे बनाया जाएगा। यदि बाहर से है तो इसमें अंदर से घेरा लगाया जाएगा। इसमें अंदर से घेरा इस तरह से लगाया जाएगा। तो जहां भी अंदर से इस तरह से घेरा लगाया गया है वही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि 3 का 3 यहाँ पर बाहर घेरा है, तो 3 का 3 यहाँ पर अंदर घेरा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 अंदर है 2 बाहर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 अंदर और 2 बाहर है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी के सभी बाहर है, यानी सेम ऐसा आकृति बनाया हुआ, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये सभी का सभी हमारा कैसा होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो आपका डी नंबर जो है जो सही उत्तर है, सभी के सभी अंदर घेरा लगाया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, कुल त्रिभुज की संख्या निकालें। इस चित्र में हम कुल त्रिभुज ज्ञात करेंगे, जो इसमें कुल त्रिभुज कितना है। तो सबसे पहले जब ऐसा सवाल आए तो हम काउंट करेंगे नीचे से, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो हमारा 6 आ गया। फिर हम देखेंगे यहाँ पर 6 है, तो 6 में हम सबसे अंत में हमें 6 आया, तो 6 में हम 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। पहले 6 को लिखेंगे, उसके बाद 1 गुना करके यानी 1 बढ़ा देंगे, गुना का चिन्ह देंगे, 6 और 1 7, यानी अपना मन से 1 जोड़ देंगे और 7 कर देंगे। उसके बाद 2 हम भाग कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 आएगा। फिर हम जब इसे काटते हैं तो 7 या 21 आता है, तो यहाँ पर आपका 21 आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी हमारा 6 आया और ऊपर में भी 6 आया। फिर इसके ऊपर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर भी हमारा 21 बना त्रिभुज। फिर यहाँ पर हमारा 21 त्रिभुज बना, फिर यहाँ पर हमारा 21 त्रिभुज बना, यानी 21 हमारा 3 बार बन गया। तो इसे हम 3 बार एक बार में ही 3 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 6 और 3 1 3, 63 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ हमारा एक रेखा दिया हुआ, तो यहाँ हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले में 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, सभी को हम जोड़ देंगे। 3 2 5 1 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6। तो कुल मिला के हमारा 6 तो 9 और 6 का 6, नहीं आपका 69 जो है, इसमें त्रिभुज की संख्या बन रहा है। इस चित्र में आपका 69 जो है त्रिभुज की संख्या बन रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। इससे पहले हमने त्रिभुज संबंधी हर एक सवाल को हम गहराई से बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे सर्च करके मैथ जीके ट्रिक एके सर्च करके इस वीडियो को देख ले, जहां हर एक सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से त्रिभुज निकालने का विधि बताए। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है।
तो नेक्स्ट हमारा अगला समीकरण, कुछ समीकरण को किसी विशेष प्रणाली द्वारा हल किया जाता है, उसी प्रणाली के आधार पर हल न किए गए समीकरणों की सही संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपका सवाल कहता है कुछ समीकरण को विशेष प्रणाली द्वारा हल किया गया, यानी कुछ समीकरण ऐसा है जिसे हल करके बताया गया है, लेकिन कुछ ऐसा है समीकरण जिसे नहीं बताया गया, लेकिन इसका जवाब यहाँ पर है और इसका जवाब यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा इसे हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्या किया है, जो 651 आया, यदि हम दोनों को गुना करते हैं, दोनों को गुना करते हैं तो हमारा 651 नहीं आता है। यदि दोनों का स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, और उसे माइनस करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। यदि हम जोड़ते हैं 9 4 13, 6 4 10 1 11, और फिर भी हमें 1 1 2 1 3 यानी 313 नहीं, यानी 651 नहीं आता। तो आखिर क्या किया गया है? तो ऐसे सवाल को हम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, यानी 1 से 2 बार बनाने की कोशिश करेंगे आखिर क्या किया गया है। तो सबसे पहले हम 13 और 12 को गुना करके देखते हैं। जब हम 13 गुना 12 करते हैं तो हमारा आता है 156। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 156 है, तो इसी को पलट दिया गया है। 156 को पलट के बनाया गया है 6 5 4, पहले 6 को लिख दिया गया है, उसके बाद 5 को लिख दिया गया है, उसके बाद 1 को लिख दिया गया, यानी 651 लिख दिया गया है, इसी को पलटा गया है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर 41 और गुना 43 किया गया है, 41 गुना 23 किया गया। तो यहाँ पर निकल के आया, जब इसे हम गुना करते हैं 9 4 3, इसे आया यानी 9943। तो इसे उलट कर 3 4 9 लिखा गया, इस तरह से लिखा गया और इसे ऐसे लिखा गया। तो 24 गुना 22 को क्या लिखा जाएगा? जब 24 गुना 22 किया गया, यानी 24 गुना 22 किया गया, तो हमारा निकल के आया यहाँ पर 528। जब इसे हम गुना करते हैं तो आपका आता है 528। तो 528 जहाँ है वो हमारा सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इधर भी पलटा गया है, इसे पलट के 651 किया गया, 943 को पलट के 349 किया गया। तो इसे हम पलट के क्या बनाएंगे? तो यहाँ पर पलटने के बाद हमारा हो जाएगा 8 2 5। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 825, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर होगा फिलहाल में बी, 825। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, प्रथम आकृति आपके सामने है और आपके सामने यानी बगल में दर्पण लगा हुआ है। तो इस चित्र को हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा महसूस होगा, यानी आपका दर्पण सामने ठीक सामने है। तो सबसे पहले जब ऐसा सवाल आए, तो इससे पहले हमने कई बार बता चुके हैं, जो दर्पण संबंधी सवाल को हम यहाँ से यानी विपरीत दिशा से पकड़ के पलट देंगे, दर्पण के विपरीत दिशा पकड़ के पलट देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और जिधर दर्पण है उधर हम पलट देंगे। तो हमारा इस तरह का चित्र बन के तैयार होगा। जो हमारा रंगा भाग है इधर, वो हमारा हो जाएगा इधर, रंगा हुआ भाग हो जाएगा हमारा इधर, और जो बिना रंगा हुआ है वो हमारा इधर आ जाएगा। ऐसा हमें चित्र बन के तैयार होगा। हम पलटेंगे जिधर हमारा दर्पण होगा उधर। तो देखिए कहाँ ऐसा चित्र है। तो ये चित्र आपका सी है, सी जो है आपका सही उत्तर होगा, और ना ही ए होगा क्योंकि यू ज्यों का त्यों है। बी आपका उलट गया नीचे मुँह, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका डी जो है ये भी आपका गलत होगा। तो आपका सही उत्तर होगा सी होगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एक ही पासा के 2 पहलू दिखाया गया है, पासा 1 और पासा 2। नहीं, पासा एक ही है लेकिन इसे घुमा घुमा के हमें दिखाया गया। तो यहाँ पर बोला जाता है जो बी के स्थान पर, बी के ठीक विपरीत स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इसे हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे।
तो सबसे पहले देखेंगे कौन ऐसा अंक है जो दोनों में है। दोनों में हम देखते हैं एस मात्र हमारा एक है, बी एक है, क्यू एक है, टी एक है, लेकिन एन जो है इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे पहले हम एन को लिखेंगे, एन को लिखेंगे, मान चलिए इस एन को हम लिखेंगे। फिर उसके बाद जैसे घड़ी चलता है वैसे हम चलाएंगे, यानी ऐसे घड़ी आपका चलता है, ऐसे घड़ी आपका चलता रहता है तो हम वैसे चलाएंगे। एन के बाद हम क्यू लिखेंगे, फिर क्यू के बाद हम टी लिखेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे जो एन कहाँ है, जो एन यहाँ पर हमारा है, तो सबसे पहले हम एन को लिखेंगे। एन के बाद जैसे घड़ी चलता है, दिमाग घड़ी जैसे चलता है वैसे हम चलाएंगे। एन के बाद हमारा घड़ी का कांटा यहाँ है मान चलिए, उसके बाद यहाँ जाएगा, तो एन के बाद हमारा हो जाएगा बी। फिर बी के बाद हमारा चला जाएगा एस, यानी आपका हो जाएगा एस। तो ठीक अपोजिट, टी का उल्टा आपका हो जाएगा एस, क्यू का उल्टा हो जाएगा बी, और बी का उल्टा हो जाएगा क्यू, और एन का एन नहीं होगा क्योंकि एन हमारा कॉमन है। ये चारों के सिवा 1 2 3 4 5 5 अंक के सिवा जो अंक आएगा वो हमारे एन का विपरीत होगा। तो फिलहाल यहाँ पूछा जाता है जो बी के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो बी हमारा यहाँ पर है, इसके विपरीत हमारा हो जाएगा क्यू, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्यू। यदि आपसे पूछा जाता जो क्यू का उल्टा क्या होगा, यानी क्यू के पीछे कौन सा अंक आएगा, तो क्यू के पीछे आएगा बी, और टी के पीछे कौन सा अंक होगा, तो टी के पीछे हमारा हो जाएगा एस। इस तरह से हम सभी सवाल का सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल को हम ध्यान से देखेंगे और इसमें देखेंगे जो यहाँ पर प्रश्नवाचक का निशान है, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, क्या किया है जो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारा कितना आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो को 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 2 3 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर 7 को हम 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, इसमें ना घटाएंगे ना जोड़ेंगे तो भी हमारा 9 नहीं आएगा। तो आखिर क्या किया गया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर श्रृंखला बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक 2 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, यानी 2 अंक छोड़ के यहाँ पर 3 दे दिया। फिर यहाँ पर देखिए 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक छोड़ के यहाँ पर 4 दे दिया। फिर इस 4 के बाद 1 अंक छोड़ दिया है, फिर 1 अंक छोड़ के यहाँ पर 5 हो सकता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, यानी एक एक बढ़ते गया 2 3 4 5, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5। आप इधर से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 अंक छोड़ के 2 अंक पहले छोड़ दिया है, यहाँ 7 है, यहाँ छोड़ के 7 के बाद देखिए 9 छोड़ दिया है, 3 छोड़ दिया और 8 यहाँ लिख दिया है। फिर 2 अंक छोड़ के यहाँ पर देखिए 11 छोड़ दिया और 4 छोड़ दिया, यहाँ पर हो गया आपका 9। फिर 9 के बाद इसे छोड़ देगा, इसे छोड़ देगा, तो यहाँ पर आएगा, यानी 5 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 10। लेकिन आपको फिलहाल यही पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5। तो आपका सही उत्तर होगा ए। यदि आप ऐसे ठीक से मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, तो कामयाबी आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा, कभी ना कभी ज़रूर कामयाबी मिलेगा। क्योंकि कहा भी जाता है जो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होता, तो कभी हार नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, REASON, यदि किसी REASON को 5 के रूप में लिखा जाए, यानी इसका मतलब यहाँ पर 5 लिख दिया, और BELIEVED का मतलब यहाँ पर 7 के रूप में कोड किया जाए, तो बताएं कि GOVERNMENT गवर्नमेंट का कोड क्या होगा, गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो यहाँ पर 5 लिखा गया, आखिर इसे क्या किया गया जो यहाँ पर 5 उत्तर आया। क्या सभी को सभी से घटाया गया? नहीं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर उत्तर ही बहुत कम दिया गया है। कुछ भी करेंगे तो भी हमारा 5 नहीं आएगा। तो क्या किया गया, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे तो कितना यहाँ पर अंक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, कुल मिला के हमारा यहाँ पर 6 हो रहा है, 6 हो रहा है। लेकिन यहाँ एक कम करके लिख दिया है 5, हो सकता है। तो आगे चेक करेंगे, फिर यहाँ पर आगे चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आ रहा है।
लेकिन यहाँ पर लिख दिया है 7। तो यानी अब हमें मालूम हो चुका है जो एक कम करके लिखा गया है। तो एक कम करके लिखा गया है, तो हम इस अंक को देखेंगे, इसमें देखेंगे जो कुल कितना अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं कुल मिला के हमारा 10 अंक है। 10 अंक है, तो इसे 10 में हम एक कम कर देंगे। 10 में यदि हम एक कम करते हैं तो हमारा हो जाता है 9। तो 9 जहाँ है वही आपका सही उत्तर होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फिलहाल ए। यदि आप हर रोज़ 1-2 क्वेश्चन सेट देखते हैं हर विषय का, तो एक दिन ऐसा आएगा जो आपके सामने हर सवाल नतमस्तक हो जाएगा। हर सवाल को आप इजीली जवाब दे सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के कर्म के अनुसार है। यानी ऐसा ये सवाल है जो आप देखते होंगे, जो मोबाइल में आप कोई भी नाम सेव करते होंगे और वो सेव ये जैसे ए नाम का है तो बंदा वो एक ठीक सामने आ जाता है, एक का कर्म एक लाइन से हो जाता है, उसके बाद बी आ जाता है, फिर उसका सी आ जाता है, तो उस कर्म से सज जाता है। तो मोबाइल के कर्म के अनुसार इसे हमें सजाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, कौन हमारा सबसे पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन उसके बाद आएगा, तो कौन सबसे अंत में आएगा, इसे हमें इसमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पर भी एल है, इसमें भी एल है, फिर इसमें भी एल, फिर इसमें, यानी सभी में एल है। तो सबसे पहले अभी कोई भी आ सकता है। उसके बाद देखिए चारों में आई है, आई है, फिर उसके बाद टी है। तो देखिए इसमें टी है, इसमें टी है, और इसमें टी है, और इसमें भी है। तो यहाँ पर भी है, तो ये सबसे हमारा नीचे आ जाएगा, यानी ये जो है हमारा 4 नंबर में आ जाएगा। जो 3 आपका है, जो आपका 4 नंबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4 नंबर में 3 को लिख देंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे जो यहाँ पर टी है, टी के बाद क्या है, यहाँ पर देखिए फिर टी है, और इसमें ई है, और इसमें फिर टी है। ये दोनों में टी है, लेकिन यहाँ पर ई है। यानी टी 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 के बाद हमारा ई के बाद टी होता है, यानी ई से बड़ा टी होता है। तो ये जो ई है इसमें, ये सबसे पहले हमारा आएगा। तो ई हो जाएगा आपका सबसे पहले। उसके बाद ये दोनों में हम देखेंगे जो क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर एल है डबल टी के बाद, और यहाँ पर ई है। तो ई बड़ा होता है, ये एल बड़ा होता है, तो हमें एल बड़ा होता है। तो एल बड़ा होता है, एल हो जाएगा हमारा 3 नंबर पे, और यहाँ पर देखिए ई है, ई हो जाएगा हमारा 2 नंबर पे, यानी 4। यानी ऐसा आपका सज के बनेगा 3 1 4 2। तो फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 4 1 3। तो जहाँ 2 4 1 3 है वही आपका सही उत्तर होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। तो आपका जो 2 है ये आपका 1 नंबर में चला जाएगा, सबसे ऊपर आएगा। यदि आप इसे मोबाइल में लिखेंगे यही अंक को, यानी चारों को लिखेंगे, तो सबसे ऊपर में आपका जाएगा 1 नंबर, यानी ये जाएगा। फिर उसके बाद ये आएगा आपका 2 नंबर में, फिर ये जो है ये आपका जाएगा 4 नंबर में, और 1 नंबर जो है ये आपका जाएगा 3 नंबर में। यदि आप मोबाइल में लिखते हैं सभी अंक को, यानी सभी नाम को सेव करते हैं, तो आपका इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे आपका नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक लड़के ने कहा, इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, बताए कि उस लड़के से उस स्त्री का किस प्रकार संबंधित है। यानी एक स्त्री का परिचय देते हुए लड़के ने कहा, मान चलिए स्त्री है, इसका परिचय देते हुए इस लड़के ने कहा, यानी एक लड़का ने कहा, इसका पिता, यानी इस लड़की का पिता, इसका पिता, इस लड़के की माँ, यानी मेरी माँ, यानी इस लड़के की माँ, मान चलिए लड़के की माँ, ये हो गया लड़का, लड़के की माँ, यहाँ पर माँ है, लड़के की माँ का एकमात्र पुत्र है, यानी इसका पुत्र कौन है, इसका पिता है। तो एकमात्र पुत्र का मतलब होता है उस माँ का एक पुत्र। तो देखिए यहाँ पर ये भी पुत्र है और ये भी पुत्र है, यानी दोनों पुत्र, यानी ये लड़का जो है
वो लड़की का कौन है, पिता है। तो लड़की उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा पुत्री, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 3। यानी जो स्त्री है, ये लड़का, यही लड़का स्वयं यहाँ पर है, क्योंकि उसकी माँ का एकमात्र पुत्र ये उसका पिता है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 3। यदि आप ब्लड रिलेशन को एक एक सवाल को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ओपन करके ब्लड रिलेशन को लिखिए, और आपको हर एक एक सवाल ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हर एक एक सवाल हम आप तक लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।